नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं और उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज भारतीय समय के हिसाब से सुबह 3:27 पर अमेरिका में फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ और ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था और इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी पर गुजरात के मेहसाना में उनके पैतृक गांव जुलासन में खुशी का माहौल है। सुनीता की सुरक्षित वापसी पर ग्रामीणों ने जमकर पटाखे भी फोड़े हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सितारों की दुनिया से धरती तक की वापसी। सुनीता विलियम्स और बुच की ऐतिहासिक लैंडिंग। इतिहास में दर्ज हो गया खूबसूरत लम्हा। धड़कनें बढ़ा देने वाले सफर का सुखद अंत। नौ महीने 13 दिन का लंबा सफर और अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी का ऐतिहासिक क्षण। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सदियों तक याद किया जाने वाला है। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की इस सफल लैंडिंग ने उस अध्याय को लिख दिया है जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव अंतरिक्ष की दुनिया के नए नायक बन गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया में दुआएं की जा रही थी। नासा के कंट्रोल रूम के सभी साइंटिस्ट की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ये पल धड़कनें बढ़ाने वाला था, लेकिन फ्लोरिडा में पैराशूट की मदद से चारों यात्रियों को लाने वाला ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही समंदर में समाया, दुनिया खुशी से झूम उठी। इस वापसी ने सिर्फ एक मिशन को पूरा नहीं किया, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को उम्मीद और ताकत दी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आई है। आपको बता दें कि स्पेस एक्स के ड्रैगन एयरक्राफ्ट के जरिए 17 घंटे का सफर तय कर सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों की घर वापसी हुई है। उन्होंने 9 महीने के बाद धरती की ग्रेविटी को महसूस किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी कि यान से संपर्क नहीं हो रहा था। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी तक पहुंचना आसान नहीं था।
9 महीने से ज्यादा वक्त स्पेस स्टेशन में बिताने के बाद 19 मार्च को सुनीता विलियम्स धरती पर लौटी। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे लगे। 18 मार्च को सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ, यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट ISS से अलग हुआ। 19 मार्च को 2:41 पर डीऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया गया। इससे स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुआ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे और इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। 5 जून 2024 को बोइंग के नए स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल के जरिए उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे, लेकिन थ्रस्टर में आई गड़बड़ी के बाद उनका 8 दिन का मिशन 9 महीने से ज्यादा समय का हो गया था। विल्मर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। सुनीता विलियम्स और उनके साथ गए दूसरे एस्ट्रोनॉट ने स्पेस स्टेशन में 9 महीने का वक्त बिताया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, न हताश हुई, न ही उम्मीद खोई। यही वजह है कि बिना किसी चिंता के उन्होंने 9 महीने से ज्यादा वक्त तक स्पेस स्टेशन में रहे। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे का शोध पूरा किया। उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए और नया रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला एस्ट्रोनॉट बनी। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार स्पेस वॉक किया। सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद पहली बार ग्रेविटी को महसूस किया। इस दौरान विलियम्स मुस्कुराई और उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुनीता विलियम्स को जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला गया, उन्हें सीधे स्ट्रेचर पर बिठाया गया। ऐसा मेडिकल इमरजेंसी की वजह से किया जाता है। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलकर सीधे स्ट्रेचर पर बिठाने के दौरान उन्होंने 9 महीने बाद पहली बार धरती की ग्रेविटी को महसूस किया। इस दौरान वो अपने पैरों पर कुछ सेकंड के लिए खड़ी हुई, लेकिन लंबे समय से ग्रेविटी में नहीं रहने की वजह से वह संतुलन नहीं बना पा रही थी, जिस वजह से उन्हें 2 लोगों ने उठाकर स्ट्रेचर पर बिठाया। लेकिन उनकी वापसी से अमेरिका से लेकर भारत तक लोगों में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अंतरिक्ष परी की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने क्रू 9 को बधाई देते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने सुनीता विलियम्स का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको याद किया और उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को आइकॉन भी बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सुनीता विलियम्स को बधाई दी गई। और देखिए, एक्स पर ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अपनी खुशी उन्होंने जाहिर की है। तस्वीरें भी सुनीता विलियम्स के साथ उन्होंने साझा की। सुनीता विलियम्स को उन्होंने आइकॉन बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रू 9 को भी इस बात को लेकर के बधाई की। उन्होंने लिखा कि हम सबने आपको
बहुत याद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर ये पोस्ट, जहां उन्होंने खुशी जाहिर की है सुनीता विलियम्स के धरती पर आने को लेकर के। और इसरो को केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण के मुताबिक 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 5 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोमीटर वजनी रोवर भेजा जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी। चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा 250 किलोग्राम का रोवर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के मुताबिक 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 5 मिशन का मकसद चंद्रमा की मिट्टी के नमूने लाना है। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर भेजा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। अभी 3 दिन पहले ही हमें मंजूरी मिली है। जापान इस मिशन में हमारा सहयोगी होगा। पिछली बार चंद्रयान 3 के लिए 25 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा, जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर 2024 में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी। इसीलिए चंद्रयान 5 मिशन चंद्रयान 4 के बाद शुरू होगा। चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा कदम है। बात चंद्रयान मिशन 4 की करें तो इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन पर 2104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग-अलग मॉड्यूल होंगे। चंद्रयान 4 के स्टेक 1 में लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए असेंडर मॉड्यूल और सतह पर लूनर सैंपल कलेक्शन के लिए डिसेंडर मॉड्यूल होगा। मिशन में 2 अलग-अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स PSLV अलग-अलग पेलोड लेकर जाएंगे। बता दें कि इसरो लगातार चंद्रयान मिशनों के जरिए चंद्रमा की सतह का गहन अध्ययन कर रहा है। साल 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर मौजूद रसायनों और खनिजों की खोज की थी। साथ ही चंद्रमा की भूस्थैतिक मैपिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की थी। चंद्रयान 2 मिशन ने अपने तय उद्देश्यों का 98% कार्य पूरा किया था और इसके तहत भेजा गया हाई रिजोल्यूशन कैमरा आज भी चांद की सैकड़ों तस्वीरें भेज रहा है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की गई और रोवर प्रज्ञान के जरिए चांद की सतह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए गए। ट्रस्ट का ये मानना है कि आने वाले साल में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए GST के रूप में दिए गए।
जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 वर्ष। 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अगर आप देसी घी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। आगरा में पुलिस की छापेमारी में ऐसा ही खुलासा हुआ है जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। एक जगह पर अवैध तरीके से जानवर को काटे जा रहे थे और जहां बड़ी मात्रा में चर्बी भी बरामद की गई है। आशंका ये जताई गई है कि जानवरों की चर्बी से ही देसी घी बनाया जा रहा था। और क्या है उस देसी घी के पीछे की पूरी कहानी, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। देसी घी खाने से पहले हो जाएं सावधान। आपके देसी घी में जानवरों की चर्बी तो नहीं। आगरा पुलिस की छापेमारी में बड़ा खुलासा। आगरा में पुलिस ने एक घर के अंदर पशुओं की अवैध कटान की जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की तो हैरान रह गई। मौके से भारी मात्रा में पशुओं का मीट, खाल और पशु कटान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कई धारदार चीजें बरामद की गई। थाना एतमादपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि कस्बे के एक घर में अवैध तरीके से पशुओं की कटान की जा रही है और पशुओं की चर्बी से नकली देसी घी बनाकर बेचा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहाँ पर कई देसी घी के बड़े बड़े टीन भी मिले हैं जिसमें चर्बी रखी गई है। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा है इसी चर्बी के माध्यम से ये शातिर नकली तरीके से देसी घी बनाने का काम करते थे। सूचना पर फूड विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और फूड विभाग की टीम ने मौके से सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में पशुओं का मीट, खाल के साथ बड़ी मात्रा में देसी घी के टिन बरामद हुए जिनमें पशुओं की चर्बी भरी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस चर्बी के जरिए नकली देसी घी बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम भी पहुंची और जांच की शुरुआत कर दी गई। सैंपल सील कर लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफएसडीए की रिपोर्ट के बाद नकली घी बनाकर बेचने की धारा भी बढ़ा दी जाएगी। एक घर में भैंस की खाल और काटने के औजार
तथा बाकी 2 जगह भी काटने के औजार और तराजू और जिससे कि बिक्री की जाती थी तौल के, ये सब मिला है। एक बड़ा घर था जहाँ पे खाल मिली है, वहाँ पे टीन में खाल भर करके भी रखी गई थी जिसकी ये लोग बिक्री करते थे, और भैंस को काट करके उसकी भी मांस की बिक्री की जाती थी। उनको मौके से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनको थाने ला करके विधिक कार्रवाई की जा रही है, सैंपल FSL भेजा जा रहा है। जरा सोचिए, चंद दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आपराधिक किस्म के लोग कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस देसी घी को आप सेहत के लिए बेहतर समझकर हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेहत के लिए खतरनाक है। आशंका है कि जानवरों की चर्बी से ही देसी घी बनाया जा रहा था। बहरहाल अब पुलिस को देसी घी के नमूने की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद कार्रवाई और तेज की जाएगी। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।